इस वीडियो में हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का मैटलैब को डिस्कस करेंगे। उसमें जो कि हमें एफ एक्स वैल्यूएट नहीं करना पड़ता बल्कि जी ऑफ एक्स वैल्यूएट करना पड़ता है। तो हम जी ऑफ एक्स के लिए फंक्शन पहले बताएंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की। तो अगर हम उसे 0 के इक्वल पुट करें और दोनों तरफ से x ऐड करें तो x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रह जाएगा, यानी कि हमारा जी ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होगा। तो हम उसी को डिक्लेयर करेंगे अपने फंक्शन में और बाद में हम अपने मेन फंक्शन में उसको यूज़ करेंगे। y equals g of x, y equals e raised to power minus x एंड अब हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन इक्वल्स फंक्शंस में एक्स आर और ई ए हमें चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेड रूट और अप्रॉक्सीमेट आर हमें चाहिए। उसका नेम हम रख देते हैं फिक्स्ड पॉइंट मेथड। इसके इनपुट जो है वो x0 होगी, एक तो जो इनिशियल गेस है, एक नंबर ऑफ आइट्रेशंस और एक एरर। अब सबसे पहले CLC क्लियर स्क्रीन, फिर उसके बाद XR1 कर देंगे हम x0 को, I को हम इनिशियलाइज कराएंगे 1 से और EA को हम इनिशियलाइज कराएंगे 100 से। अब अपना वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। वाइल I लेस देन n एंड EA ग्रेटर देन एरर। अब हम XRI+1 का फॉर्मूला लिखते हैं। XRI+1 इक्वल्स G ऑफ XRI, यानी कि प्रीवियस वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू एक्सपेक्टेड रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जो कि हमने I को 1 से स्टार्ट किया तो इस वजह से EA फाइंड करने के लिए हमें वो लिखना है कि I ग्रेटर देन 1 है, तो EAI equals absolute value of XRI+1, क्योंकि ये करंट वैल्यू है माइनस XRI प्रीवियस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में गया और डिनोमिनेटर में XRI+1 यानी कि करंट वैल्यू आएगी। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आई है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से ताकि हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए और फिर हम अपने एफ को एंड करेंगे। यहाँ हम आई को अपडेट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू I+1 और हमने वाइल लूप को भी एंड कर देते हैं और हमें आउटपुट में चाहिए XR और EA और हम अपने फंक्शन को एंड करते हैं। तो ये जो हमारा सारा फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का मेथड का जो मैटलैब कोड है वो कंप्लीट हो गया। इसे हम सेव करते हैं और अब हम इसे मैटलैब की कमांड विंडो में कॉल करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट मेथड इसके पैरामीटर्स हम रख देते हैं इनिशियल वैल्यू 0 और नंबर ऑफ आइट्रेशंस 5 और एरर भी हम 5 कर देते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे देखें 5 आइट्रेशंस के बाद एरर कम नहीं हुआ और 0.5005 हमारा आंसर जो था, वैसे जो ट्रू रूट है वो 0.5671 है और हमारा जो आंसर अब आया है 5 आइट्रेशंस के बाद वो 0.5005 है और अप्रॉक्सीमेट एरर भी इतना कम नहीं है। इसका मतलब है कि जो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर जी ऑफ एक्स हमारा कुछ और हो तो हो सकता है ये जल्दी कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है अगर हम इनिशियल वैल्यू कोई और लें तो वो जल्दी कन्वर्ज कर जाए। लेकिन फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड अगर हम न्यूटन रैप्सन या सीकेंट मेथड या मॉडिफाइड सीकेंट मेथड से कंपैरिजन करें तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। न्यूटन रैप्सन ज़्यादा एफिशिएंट होता है और वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम एफिशिएंसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो न्यूटन रैप्सन मेथड का ग्राफ जो है वो ज़्यादा स्टीप होता है, वो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर ओपन एंड ब्रैकेटिंग मेथड्स।